नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नई सीरीज की 3 से संबंधित है, जिनका किंग नंबर 3 और मिनिस्टर नंबर 1 होता है। वे लोग कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, जीवन में कितनी उन्नति करते हैं और 3 और 1 का वाइब्रेशन उनकी जिंदगी में क्या लेकर आता है। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 3 नंबर जिनका किंग नंबर होता है, उन लोगों का जन्म महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ होता है। उन लोगों का किंग नंबर निकल कर आता है 3। अब बात करेंगे मिनिस्टर नंबर 1 की। तो ये मिनिस्टर नंबर 1 को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले एक हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 12 मार्च 1984। अगर हम इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 3 और मिनिस्टर नंबर निकालते हैं, इन सब चीजों का टोटल करके तो आता है 1। अगर अभी भी किसी से किंग नंबर और मिनिस्टर नंबर निकालना नहीं आता है तो मेरी फर्स्ट वीडियो न्यूमरोलॉजी वाली जरूर देखें। तो ये अब डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये है भारत की प्रसिद्ध सिंगर श्रेया घोषाल की। तो जिनका किंग नंबर 3 आता है और मिनिस्टर नंबर 1 आता है। तो 3 और 1 के वाइब्रेशन को ये लिए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज बात करते हैं 3 और 1 के वाइब्रेशन के बारे में। तो 3 क्या है? अगर हम लोग देखते हैं 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 नंबर सारे ग्रहों में बृहस्पति देव को इंडिकेट करता है। तो बृहस्पति देव क्या है? बृहस्पति देव है ज्ञान। बृहस्पति हमें देते हैं ज्ञान, देते हैं विजडम, आजादी देते हैं। और जितनी भी तरीके के थॉट्स हैं, जितनी भी तरीके की परंपराएं हैं, ये सारी की सारी कौन देते हैं? इन सारे ग्रहों के गुरु बृहस्पति हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो गुरु बृहस्पति अगर किसी का है किंग नंबर, तो क्या मतलब है कि उसका जो माइंड होगा, उसका जो सिस्टम होगा, उसका जो सोचने का तरीका होगा, वो इतना अच्छा होगा कि वो उसके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज होगी। वो अगर नॉलेज को गेन करना चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो ये समझ लीजिए 3 नंबर का वाइब्रेशन उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। अब जब 3 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ आता है तो क्या होता है? अब 1 नंबर किसका है? 1 नंबर है सारे के सारे ग्रहों के जो राजा हैं, किनका? सूर्य का। तो सूर्य क्या हमें देता है? सूर्य हमें देता है आत्मविश्वास। सूर्य हमें बताता है कि दूसरों को किस तरीके से हमें जज करना है। सूर्य हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। इसके अलावा सूर्य हमारी उन्नति का कारक है, तो आत्मा का कारक है। इस तरीके से जब गुरु, जहां हमारे मिनिस्टर नंबर में आते हैं हमारा आता है सन, और किंग नंबर में क्या आता है? किंग नंबर में आते हैं हमारे गुरुदेव बृहस्पति। तो 3 और 1 का वाइब्रेशन जब आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम धातुओं में बात करते हैं तो बृहस्पति देव रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड को। लेकिन वो कैसा गोल्ड होता है? 24%, बिल्कुल 24 कैरेट का, एकदम प्योर। तो जब 24 कैरेट के हम सोने की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है गुरुदेव बृहस्पति को। और उधर अगर हम धातुओं में ही बात करते हैं तो सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है तांबे को। अब आप ये देखो कि जब सोने के अंदर तांबे का मिश्रण होता है, थोड़ा सा 22 कैरेट का सोना होता है, 21 कैरेट का सोना होता है, और उसके आभूषण बनते हैं, तो उसमें आती है मजबूती। 24 कैरेट का सोना एकदम मजबूत नहीं होता है, वो लचीला होता है। लेकिन जैसी तांबे का कॉम्बिनेशन उसके साथ मिलता है तो वो मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उधर तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ जब सूर्य आते हैं तो बृहस्पति को मजबूत करते हैं, और उधर अगर हम देखते हैं तो तांबा भी सोने के दाम में बिकता है। तो इस तरीके के इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। सूर्य जब बृहस्पति के साथ आते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? बब्बर शेर। मतलब एक इस तरीके की पावर कि जिस क्षेत्र में, जिस चीज में ये लोग कदम रखते हैं, ये उन्नति करते चले जाते हैं। तो जब इन दोनों का वाइब्रेशन होता है, इज ए वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन, ऐसे लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं और बहुत सम्मान की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके साथ किसका साथ है? गुरु का साथ है। और गुरु क्या है? ज्ञान के देवता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि इन लोगों को
किस तरीके की एजुकेशन लेनी चाहिए, साइंस साइड में जाएं, आर्ट साइड में जाएं या कॉमर्स में जाएं, किस तरीके की साइड में जाएं। देखिए पढ़ने में ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, शुरू से ही जैसे पता चलती है ना, पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। तो जब ये पढ़ाई शुरू करते हैं तभी आप ये देखो कि ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्लास में इनके नंबर अच्छे आते हैं और हमेशा टॉप स्टूडेंट्स में इनकी गिनती होती है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे इनकी जन्मपत्री इनसे क्या कहती है कि भाई किस क्षेत्र में जाएं, तो ये साइंस साइड में अगर जाएंगे बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। आर्ट कॉमर्स तीनों में से जो सब्जेक्ट चाहे ये आसानी से पढ़ सकते हैं। कारण क्या है, गुरुदेव का होना और साथ में किसका, सूर्य का होना, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस भी है, इनके अंदर बात करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। तो अब बात करते हैं कि ये किस प्रोफेशन में जाएं। तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर ये पढ़ने पढ़ाने का फील्ड, मतलब टीचिंग का, प्रोफेसर का, इस तरीके की फील्ड में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये किसी भी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं या कुछ इस तरीके के डिपार्टमेंट देखते हैं जहां पर इनका कॉन्फिडेंस यूज होता हो, जैसे मार्केटिंग टीम के अध्यक्ष हो या किसी कंपनी के सीईओ हो, तो इस तरीके के पद पर को ये सुशोभित करते हैं, तो ये लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये लोग चाहते हैं कि कुछ हम इस तरीके का बिजनेस करें, तो बिजनेस के क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए जी, इनका बिजनेस जुड़ा होना चाहिए कहीं ना कहीं बृहस्पति की चीजों से। बृहस्पति की चीजें क्या क्या होती है, बृहस्पति की चीजें ऐसी होती है जैसे गोल्ड का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बृहस्पति और सूर्य के कॉमन बिजनेस होते हैं, तो इस तरीके के ये लोग बिजनेस में जा सकते हैं। इसके अलावा बात आती है लव एंड रोमांस के फील्ड में ये लोग कैसे होते हैं। तो देखिए देखने में बहुत सुंदर होते हैं, इनके अंदर एक अजीबोगरीब क्षमता होती है कि इन लोगों को तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत कम लोगों को पसंद करते हैं। होता क्या है कि गुरु है इनके साथ, मतलब माइंड में गुरु है और साथ में कौन है, साथ में है सूर्य, जो उनके एडवाइजर है, जो उनके मंत्री हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जज करने में ये लोग कभी भी गलती नहीं करते हैं, तो इस तरीके से कभी भी अपने रिलेशन में बहुत जल्दबाजी ये नहीं करते। अब बात करते हैं कि इनकी स्पाउस कैसी होगी, किस क्षेत्र से आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। देखिए जब एक व्यक्ति ज्ञानी है, जब एक व्यक्ति के अंदर इतनी नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, तो उसकी स्पाउस कैसी होनी चाहिए, जो उसको समझे, उसके साथ कदम से कदम मिला के चले। अब 3 और 1 के वाइब्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए नंबर कौन से अच्छे होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए 1, 3, 5 को भी हम लोग इसमें ले सकते हैं, और इनके साथ अगर 9 नंबर भी जुड़ जाता है तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले जब इनकी स्पाउस की बात करते हैं तो वो इन्हीं अगर नंबरों को बिलोंग करती हैं, 1 हो, 3 हो, 9 हो और 5 हो, तो बहुत अच्छा इनका मैरिज लाइफ चलती है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से कलर है जो इनको सूट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुरुदेव बृहस्पति के कलर। तो गुरुदेव बृहस्पति के कलर कौन कौन से हैं, देखिए येलो कलर उनका अपना कलर है। दूसरी बात सूर्य के कलर अगर हम लोग लेते हैं तो सूर्य की वाइब्रेशन को भी हम ले सकते हैं, क्रीम कलर भी हो सकता है, लाइट ऑरेंज कलर भी हो सकता है। इस तरीके के कलर इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ एक और बृहस्पति के वाइब्रेशन और सूर्य के वाइब्रेशन को हमने समझा, तो अब इनके विरोधी अंक कौन कौन से हैं। देखिए इनके विरोधी अंक है राहु के साथ इनकी दोस्ती नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको ब्लू कलर और ब्लैक कलर के कपड़ों को नहीं पहनना है, और 4 नंबर वाले लोगों से कम दूरी बना के रखें। उसका रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा जो दोनों ग्रह दुश्मनी मानते हैं वह राहु से मानते हैं। वैसे अगर हम पर्सनली देखते हैं कि बृहस्पति की ज्यादातर लड़ाई बुध से भी होती है, लेकिन फिर भी 1 और 3 का, ये 3 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है ये बुध को कहीं ना कहीं एडजस्ट तो कर लेता है, लेकिन मेन लड़ाई रहती है इनकी राहु से। अब वो कौन सा टिप है ये जो इन लोगों को आगे बढ़ने से, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। देखिए सबसे पहले इनको अपने जीवन में किसी ना किसी गुरु को जरूर लाना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति से
जुड़ी हुई चीज़ों का ये लोग दान करते रहें, आगे बढ़ते रहें। दूसरी बात ये है कि इनको मेडिटेशन फील्ड में जाना चाहिए। और तीसरी इनका टिप ये है कि सबसे पहले सुबह उठें और सूर्य नारायण को जल दें। कारण क्या है कि जब हमारा बृहस्पति हमारा ज्ञान है, तो जब सूर्य को आप थोड़ा पॉजिटिव करेंगे तो वो आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति लेके आएगा। 3 और 1 का ये वाइब्रेशन मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया, लेकिन अब अगर हम जन्म पत्री की बात करते हैं और इसमें हम बृहस्पति और सूर्य की स्थिति को भी देख लें कि वो कौन से हाउस में बैठा है, तो बल्ले बल्ले, मतलब अगर वो 1st हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो इन लोगों को समझ लीजिए आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको अगर 3 और 1 का कोई ना कोई नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रहा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।